Hello bachcho, let's read this question. The question says equal volumes of two monoatomic gases A and B at same temperature and pressure are mixed. The ratio of specific heat Cp upon Cv of the mixture will be option A is 0.83, option B is 1.5, option C is 3.3 and option D is 1.67. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो मोनोएटॉमिक गैसेज हैं ए और बी और सेम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर उनको मिक्स किया जाता है तो हमें स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv का रेशियो बताना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिलेशन रिलेशन बिटवीन CV एंड F। रिलेशन बिटवीन CV एंड F। बेसिकली CV क्या है? बेसिकली CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करते हैं उसको CV बोलते हैं। और F क्या होता है? F जो है बच्चों, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है? F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर हम एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं। क्या होता है? CV और F के बीच में एक रिलेशन होता है। CV जो होता है बच्चों वो F अपॉन 2R के इक्वल होता है। F अपॉन 2R के इक्वल होता है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, वो होता है F अपॉन 2R के इक्वल। और यहाँ पर F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेसिकली, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेज in which a gas molecule can move, vibrate or perform a motion in space or rotate। ये होता है degree of freedom, number of independent ways in in which which a gas molecule molecule can move, वाइब्रेट रोटेट एक्सेट्रा। कितने इंडिपेंडेंट कितने इंडिपेंडेंट वेव के अंदर वो मूव कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है इन स्पेस। और इसको एफ से डिनोट करते हैं। इसको एफ से डिनोट करते हैं। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और हमने इसके बीच में ये रिलेशन पढ़ा है। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 3n - k। क्या होता है? 3n - k। यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है इन द मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ये जो के होता है बच्चों, ये जो के होता है, ये के क्या होता है बच्चों? के होता है, ये के एक काइंड का रिलेशन प्रोवाइड करता है। के इज द रिलेशन। के क्या होता है यहाँ पे? के इज द इंडिपेंडेंट रिलेशन, इंडिपेंडेंट रिलेशन, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रिलेशन है एक काइंड का। पार्टिकल्स के बीच में कितना टाइप का इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है। अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, मोनो एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैस इसकी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही गैस का एटम है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में है, यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे एटॉमिक फॉर्म में होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 1। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होगा। और यहाँ जो के की वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ जो हम एफ की वैल्यू निकालते हैं वो होती है 3 × 1 - 0। यहाँ एफ की वैल्यू आती है 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है? 3। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर हम सीवी निकालना चाहें तो सीवी आता है F/2R। यहाँ आप लिख सकते हो 3/2R। 3/2R क्या है? हमने देखा जो सीवी की वैल्यू है वो कितनी आती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए? 3/2R आती है। तो आपको ये पता चल गया। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए आप सीपी भी निकाल सकते हो। आप जानते हो बच्चों सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है। ये आप जानते हो? आप जानते हो बच्चों सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है। कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमने क्या लिया है? स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो आर के इक्वल होता है। अब आपको सीपी निकालना है और आपको पता है सीवी कितना है बच्चों? 3/2R इज इक्वल्स टू आर। ये 3/2 राइट में जाके ऐड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? आर प्लस 3/2R। आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2R प्लस 3R बन जाएगा। और इसकी वैल्यू आएगी सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू आएगी 5/2R। ये सीपी आ गया आपके पास। और सीवी भी आ गया है। सीवी कितना होता है? 3/2R। किसके लिए है बच्चों? ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। आपको सीपी और सीवी पता चल गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। हमें दो गैसेस मिली है, हमें दो गैसेस मिली है, एक ए गैस मिली है और दूसरी बी गैस मिली है। अब ए गैस है उसके लिए हम सीपी लिख सकते हैं। उसके लिए सीपी कितना है? 5/2R। और सीवी भी कितना है? 3/2R। और इसी तरह बी गैस है, वो भी मोनो एटॉमिक है क्योंकि दोनों ही क्या है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैस। इसके लिए भी क्या होगा? सीपी की वैल्यू 5/2R और सीवी की वैल्यू कितनी होती है? 3/2R। तो दोनों के लिए वैल्यूज तो सेम है। अब बोला है क्वेश्चन ने इनकी इक्वल वॉल्यूम्स है।
और प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। आप जानते हो बच्चों एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, इक्वल वॉल्यूम होती है, इक्वल वॉल्यूम होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें और प्रेशर भी कांस्टेंट ले लें, क्या मतलब है इसको समझते हैं, क्या मतलब है इसको समझते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बोलता है बेसिकली कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मान लीजिए आपके पास दो या दो से ज्यादा गैसेस है और उनके इक्वल मोल्स हैं आपके पास, और टेम्परेचर और प्रेशर है कांस्टेंट, तो वो दोनों गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो क्वेश्चन ने भी यही बोला है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट कर रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की बात करें तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के इक्वल होंगे डेफिनेटली। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर के लिए अब हम निकालेंगे सीवी ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर किसके इक्वल हो जाएगा? अब मिक्सचर है, इसमें ए भी है बी भी है, हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? अगर हम सीवी मिक्सचर का निकालना चाहें तो मिक्सचर के लिए एवरेज हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, ये ए की स्पेसिफिक हीट थी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो अब हम यहाँ ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अब आपको पता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके इक्वल है आपस में? तो आप यहाँ से Na लिख सकते हो। Na और Cv कितना आया था बच्चों आपके लिए? ए के पास भी, ए के लिए भी आया था Cv की वैल्यू 3/2 r, और प्लस Nb की जगह भी आप क्या लिख सकते हो? Na लिख सकते हो क्योंकि Na Nb इक्वल है, इंटू 3/2 r लिख सकते हो, और Na प्लस Na लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप। तो अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, Na को आप कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा हमारा 2Na इंटू 3/2 r, ऐसे लिख सकते हो बच्चों आप। और अपॉन में भी क्या बन जाएगा? 2Na, तो 2Na से 2Na कट हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 3/2 r। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 3/2 r आ जाएगी। सीवी मिक्सचर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है मिक्सचर की, वो 3/2 r आई है। सिमिलर मैनर में हम सीपी भी निकाल सकते हैं मिक्सचर के लिए, सीपी भी निकाल सकते हैं मिक्सचर के लिए। तो सिमिलर मैनर में हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक हीट सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपीबी, इसको हम लिख रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कितनी थी 5/2 r, तो यहाँ अगेन एन ए से एन ए कट जाएगा, 2Na से एन ए, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 5/2 r, इसकी वैल्यू आएगी 5/2 r। तो अब हमें सीपी और सीवी का रेशियो लेना है, सीपी और सीवी का रेशियो लेनी है। अगर आप सीपी और सीवी का रेशियो लेते हो, ये भी मिक्सचर का है बच्चों, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो, अब आप लेते हो मिक्सचर के लिए, तो सीपी की वैल्यू कितनी आई थी मिक्सचर के लिए भी? 5/2 r, और सीवी की वैल्यू आई थी 3/2 r। तो यहाँ r से r कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, r से r कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 5/3। और 5/3 कितना होता है बच्चों? 1.6। कितना होता है? 1.666 होता है। इसको हम राउंड ऑफ करके कैसे लिख सकते हैं? 1.67 भी लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं? 1.67 लिख देते हैं। तो ये आएगी वैल्यू सीपी अपॉन सीवी की। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में मिली है बच्चों? ऑप्शन डी में मिली है, ए बी सी में नहीं मिली है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।